बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे ये सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में 10th क्लास का जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 की एक वीडियो होगी, उसको पहले देखिए, फिर यहां पर आइए तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं ये आया था 2024 कब, 2024 सीरीज ए में। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 9, 4x + 6y = किसके इक्वल 18 हैज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, एग्जैक्टली वन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, पहले आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो देख लो, उसके बाद बिल्कुल ही इजीली आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, दो इक्वेशन दी, देखो दो इक्वेशन में क्या है, 3x + 3y = 9, 4x + 6y = क्या है 18। कभी भी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ये चेक करना है। तो देखो 2/4 इनको चेक कर लो, फिर यहाँ पे क्या है 3/6, 9/18 ये लिख लिया मैंने। तो क्या आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये बन गया 1/2, ये बन गया जी 1/2, और ये क्या बन गया 1/2। अगर ये तीनों कोएफिशिएंट का जो रेशियो है, अगर ये तीनों क्या आ जाए, अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या होगा कि क्या होगा हमारे पास, इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। याद रखना, अगर तीनों इक्वल आए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसके होंगे यूनिक सॉल्यूशन, और अगर पहले दो इक्वल आए तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये होगा, देखो पहले मैं आपको बताता हूं क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, अगर पहले दो बराबर नहीं आए। ठीक है ना, अगर ये बराबर आ जाए पहले दो, लेकिन किसके इक्वल ना आए, तीसरे के इक्वल ना आए, तीसरे के इक्वल अगर ये नहीं आए तो क्या होगा, तब होते हैं कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के बाद ये आता है नो सॉल्यूशन, तब क्या होंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर तीसरा केस, तीसरे केस में अगर ये तीनों क्या आ जाए, a1a2 b1b2 = c1/c2, अगर ये तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो तब क्या होगा, तब होगा ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तब ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है इतना। तो देखिए पहले वाले में क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या होंगे, तब होंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, और फिर क्या होगा नो सॉल्यूशन, और तीसरे वाले केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए इसका जो आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट वाले का पहले वाले में तीनों के तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मतलब होता है इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो सॉल्यूशन का मतलब पता क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी दो लाइन किसी पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, एक पॉइंट पे, तो इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है जी, कब कब आया क्वेश्चन, 2000 सीरीज बी में भी आया है, और आपके ये आया है 2021 में भी आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से ये कौन सी स्टेटमेंट, मैंने कहा था अगर a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, c1/c2, तो ये किसका केस होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस का केस, पैरेलल लाइंस का केस। और जब ये पैरेलल लाइन का केस होता है तो पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन में क्या ये लाइन आपस में कटेगी, क्या इसका कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं नो सॉल्यूशन। जब भी लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, ये होगा इसका राइट आंसर। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका x प्लस 2 इक्वेशन दी हुई है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, सबसे पहला पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन को लिख लीजिए और दूसरी इक्वेशन दी है जी हमारे पास -3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये है -6y प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/-3, 2/-6 और तीसरा बन रहा है 5/1। तो देखो इसको मैं अगर काट दूं तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, ये डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा -1/3, क्योंकि माइनस चल जाता है ऊपर। ठीक है ना, माइनस का भी डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं रखते, तो माइनस को मैं ले जा रहा हूं ऊपर। तो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 5/1। यहां से हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब, पैरेलल लाइन का मतलब एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया था 2022 में। 2023 के क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि टर्म वाइज क्या होते थे, एग्जाम होते थे, हाफ हाफ सिलेबस। तो केस स्टडी में क्या बोल रहे थे कि एन इको क्लब ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ इन देयर स्कूल पार्क such that they do not cross each other. One member of the eco club suggested that the path should be constructed represented by टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहां पे देखो इस केस स्टडी से क्वेश्चन क्या बना, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये किसका है, ये नामकरण है किसका, ये है लाइन का नामकरण। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है जी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ये बोल रहे कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन क्या गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, c1 c2 के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। इसी के स्टडी पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, फिर से वही ये इक्वेशन दी हुई है। यहां पे पूछा क्या गया, पूछा गया है जी हमारे से यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो जी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पता क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशन क्या होती है, ये होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल, b1/b2। ये नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें से कौन सा है, इसमें से होगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बाकी c1 c2 के इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पैरेलल, पैरेलल लाइन आई और सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के, आपको लगेगा कि एक ही जैसे क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, ऑप्शन वही, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, देन पैरेलल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल, देखो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट, 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 और एक होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो लाइन होती है जिनके क्या होते हैं, जिनके सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट में क्या आता है, जिनके सॉल्यूशन होते हैं, और इनकंसिस्टेंट में क्या आता है, नो सॉल्यूशन वाली लाइन, नो सॉल्यूशन। तो यहां से हमें पता लग रहा है सॉल्यूशन किस किस का आता है, सॉल्यूशन आता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और किसका आता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस का। एक आता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, और एक किसका आता है, एक आता है कोइंसिडेंट लाइन का। और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन किसका आता है, नो सॉल्यूशन आता है जी आपका पैरेलल लाइंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी भी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, उधर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है सब्जेक्टिव वीडियो का, हर एक ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ में लिंक है सब्जेक्टिव वीडियो का। ठीक है ना, एनसीईआरटी जो सब्जेक्टिव
सब्जेक्ट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उनका क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। पहले आप उसको देखिए और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आप आ सकते हो, फिर आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक है वो लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते। देखिए, तो बात हो रही है किसकी, पैरेलल पैरेललाइंस होती है जी हमारी, क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, तो इसका आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पॉइंट लाई ऑन दी लाइन। एक लाइन दी हुई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये एक लाइन दी हुई है। तो हमारे को पता है कि एक सिंपल सी बात है, अ लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक लाइन में कितने होंगे, एक लाइन में होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे। तो एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। क्लियर है जी। तो ये बोल रहे कि इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे। तो कोऑर्डिनेट देखो, एक बार x में 0 y में 0, तो एक डब्बा बना सकता हूं ऐसा एज इट इज, एक डब्बा मैं यहां पे बना रहा हूं x और y का डब्बा। सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x में, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x में जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो देखिए क्या आ रहा है, 6y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो 6y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/6। इसको अगर मैं पॉइंट में करूं तो ये बनेगा 0.8 और क्या बनेगा 3 के करीब। नेक्स्ट अगर मैं पुट करता हूं y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 2x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 5। नाउ x इज इक्वल टू 5/2, 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x में x में 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है 0.83, और जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं y में 0 पुट कर रहा हूं, इधर देखिए, जब y में 0 पुट किया जा रहा है तो ये कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, जब हम लोग y में 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2.5, तो ये होगा इसका कोऑर्डिनेट, जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पूछा गया कि ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट इसका होगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन, दो लाइन दी गई है तो हमारे से पूछा गया है, पहली लाइन देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 के इक्वल, और दूसरा क्या है, दूसरा है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 40 के इक्वल। अब क्या होगा इसमें, अब फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्टिंग या पैरेलल है। मैंने कहा था रेशो उठा लो, डिवाइड कर लो, इक्वल टू लिखना है बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, फिर बाद में देखेंगे कि इक्वल आए कि नहीं आए। -10 और ये बना जी 20/40। अगर मैं इन सबको डिवाइड करके देख लूं तो डिवाइड करके देखिए हमारे पास क्या आता है, ये बन गया 1/2, ये भी बन गया 1/2, और ये भी क्या बन गया 1/2। ऑल द रेशियोज आर इक्वल, और ये इक्वल हो तो कौन सी लाइन होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बोल रहे कि लीनियर इक्वेशन है, यहां पे देखो पावर आ रही है, पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इधर भी पावर आ रही है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें कोई भी पावर नहीं आ रही है, पावर का मतलब है एक आना चाहिए, ठीक है ना। 2 3 4 कुछ भी पावर हो तो वो लीनियर इक्वेशन में नहीं गिने जाते। तो लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कौन सा है, एक x और एक में इसमें क्या है, एक इसमें है y वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। नेक्स्ट है 3x माइनस, दो इक्वेशन दिए, बताओ कि एक इक्वेशन कौन सी है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वन मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा x के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1, तो ये बना जी 1/3 माइनस 3/-9, और नेक्स्ट क्या होगा -3/-2। क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा 1/3
1/3 और ये बनेगा 3/2। ये दो तो आ रहे हैं इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन से हमारी पैरेलल। कौन सी लाइन है? पैरेलल। और लाइंस अगर पैरेलल हो तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में होता है नो सॉल्यूशन। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दो इक्वेशन दी हुई है, तो एक ही सेम स्टेप रहेगा। 5x प्लस 2y, कई बार एचयू बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है, ये फेवरेट टॉपिक है उनका। 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा। ये आएगा 5/7, ये बना जी आपका 2/-4, आगे क्या है 16/2, और तीनों डिफरेंट है। देखो 5/7 इज नॉट इक्वल टू, ये इसको मैं काट के देखूं तो -1/2 आता है, इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल? 8 के इक्वल। तो ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है जी हमारी यूनिक सॉल्यूशन देने वाली लाइन। ये कौन क्या सॉल्यूशन देगी? ये देगी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से दो इक्वेशन दी हुई है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। तो डिवाइड करके क्या आएगा? ये आएगा 2/3, 1/2 एंड 5/2। ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है जी हमारा क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। ठीक है ना, कौन सी लाइन आ गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आ गई जी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट में भी देखिए, फिर से दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दो इक्वेशन है तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। 6x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। और नेक्स्ट होगा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। नाउ ये क्या होगा? ये डिवाइड कर रहा हूँ 6/2, 3/-1, बाय का आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखना पड़ता है? 1 लिखना पड़ता है, और साइन भी उठाना है सेम जैसे माइनस है। नेक्स्ट है जी 10/9। तो ये बन गया 3 और ये बन गया -3 और ये बन गया 10/9। देखो क्या ये इक्वल है? नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू -3, तो क्या होगा? ये इक्वल, तीनों इक्वल नहीं है, तो इसमें भी कौन सी लाइन? इसमें आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा जी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उनके साथ ना ईयर भी लिखी गई थी, कौन सी ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इक्वेशन है 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है जी 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। नाउ ये बन गया 5/2 माइनस 15/-6 और यहाँ क्या है 8/13। क्या ये इक्वल आ रहा है? चेक करते हैं। 5/2 इज इक्वल टू 15/6 और ये आ रहा है 8/13। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, डिवाइड करके देखना। देखो डिवाइड करके जब हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? ये तो बन रहा है 5/2 और ये देखो माइनस माइनस ऑप्शन कैंसिल हो गया। 3 के टेबल से अगर मैं काटूं 3 5 जाइए तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? ये बनेगा 8/13। तो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है जी? पैरेलल लाइंस में होता है नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में अगर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन हमारा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का राइट आंसर। घुमा फिरा के आपको क्या आएंगे? घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, द लाइन्स रिप्रेजेंट्स a1 a2। ये सारे क्या है? ये सारे इक्वल। और अगर सारे इक्वल है तो कौन सी लाइन होती है? ये होती है कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन पता कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है जैसे ये पहली लाइन है, एक के ऊपर एक और एक ये लाइन। ये मान लो ये L1 पहली लाइन है और ये वाली लाइन है आपकी कौन सी? L2। एक के ऊपर एक, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारी जगह पे ये क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू में डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, किस पे, कौन सी लाइन होती है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 20 क्वेश्चन। 20 में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 के इक्वल, और नेक्स्ट है 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 24 के इक्वल। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में देखिए 2/6 माइनस 4/-12 और ये जी 8/24। और फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं, फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करके आएगा 1/3, माइनस माइनस कट गए तो 4, 1/3, 1/3 ऑल आर इक्वल। अगर इक्वल है तो कॉन्सिडेंट लाइन ये पूछा गया है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अगर हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल सी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है A1 रेशो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट, और कॉन्सिडेंट लाइन में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखे गए, क्या लिखे गए, ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और लास्ट पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से दो इक्वेशन है, जब भी दो इक्वेशन आए तो रेशियो फाइंड आउट करने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, एंड नेक्स्ट वन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 18 के इक्वल। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 2/4, 3/6 एंड 9/18। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा 1/2, 1/2, 1/2। जो सबका रेशियो है, सबका रेशियो क्या आ गया, इक्वल। तो सबका रेशियो इक्वल आया तो मैंने कहा था या तो मेनी सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, या तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x एक्सिस पे ड्रॉ करूं लाइन को, इसको हम लोग 0 कहते हैं, 1, 2 और 3। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन में लिखा गया है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये x एक्सिस होती है और ये कौन सी होती है, y एक्सिस। जब भी x के पॉइंट दिया तो लाइन मिलेगी पैरेलल टू दी y एक्सिस। तो x अगर हमारे पास है जी 0, तो क्या होगा, ये वाली एक तो लाइन होगी, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन नहीं है, और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन होगी हमारी ये। और बोथ दी लाइन कैसी है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। और जब बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डू द इक्वेशन, इक्वेशन भी दी गई है, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। इक्वेशन देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 3x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और जी जो दूसरा है, दूसरी क्वेश्चन है 6x माइनस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। पूछा क्या गया, पूछा गया पैरेलल है। पैरेलल है कि इसका मतलब पहले दो x और y के जो रेशियो होंगे वो होंगे इक्वल हमेशा, ठीक है ना। पैरेलल गिवन दैट में क्या है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन है जी हमारी लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। गिवन कंडीशन में क्या आएगा, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल में क्या होगा, 3/6 इज इक्वल टू -2/-k। ये क्या बनेगा, ये देखिए ये बन गया 1/2 और ये बन गया 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, k इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2, k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 4 है हमारा राइट आंसर सी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या आया, फिर से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, लेकिन कंडीशन देखनी पड़ेगी। कंडीशन में लिखा है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के इक्वल, और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, 7 के इक्वल। अगर मैं बात करूं कि गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन
तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है जी हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट गिवन कंडीशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मैंने कहा था कौन सा केस होगा? इनकंसिस्टेंट का केस होता पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में फिर से वही बात, 3/2 इज इक्वल टू 3 माइनस के। जब मैं इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व देखिए, 3 से 3 कैंसल्ड आउट, क्या बच गया? 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस के, तो ये बनेगा माइनस के इज इक्वल टू 2, और के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू आएगी -2। तो -2 है हमारा राइट आंसर। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, देखो 3 क्या आएगा? माइनस के आया इधर। तो इस तरह से हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा गया है? इस बार के की जगह क्या है? के की जगह आ गया पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। लीनियर इक्वेशन एज क्या लिखा है? ये मेन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। तो देखिए इसमें है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब है जी कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में पता ही हम लोगों को पहले वाले का रेशियो किसके इक्वल करना पड़ता है? दूसरे वाले के रेशियो के इक्वल। 2 से 2 कट गया है, तो p इज इक्वल टू 4। तो p इज इक्वल टू 4 क्या होगा हमारा? ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y in the pair of linear equation x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है जी हमारा, इसको कर लेते हैं सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड तो हम लोगों को पता ही है कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरह सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, बराबर है, इक्वल है, ये मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे प्लस और यहाँ क्या आएगा? माइनस। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई, ये क्या बनेगा? 2y, और 14 माइनस 4 ये कितना आएगा? ये है जी 10। y इज इक्वल टू क्या होगा? 10/2। 10/2 कितना होगा? 5। तो अगर y की वैल्यू 5 आई तो ऊपर वाले में क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 14 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना होगा? 9। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आई 9 एंड y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई जी हमारी 5। तो 5 एंड 9 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लाइंस दी हुई है, बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट वन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल? 7 के इक्वल। अब क्या होगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल? 7 के इक्वल। डिवाइड करके देखते हैं, 3/2 और ये है 2/-3 और 5 क्या है? 7। देखो ये 3/2, ये 2/3, सारे क्या है? ये इक्वल नहीं है। जब ये सारे के सारे आपस में इक्वल नहीं है तो इट मींस क्या होगा? ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जी हमारा, क्या मतलब होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इक्वेशन दी गई है। पहली क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये लिख लिया मैंने ये, तो यहां पे क्या होगा? इसको प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को सॉल्व कर लिया, ये बन गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूं, 7x माइनस माइनस नहीं प्लस है 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये है जी इक्वेशन 2। अब डिवाइड करके देखते, तो डिवाइड करके देखिए क्या बना? 5/7 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ -4/6,
और ये बन रहा है 3/-9। ये तीनों अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग अलग इक्वेशन है, तो इसकी क्या आएगा, नॉट इक्वल नॉट इक्वल। अगर तीनों के जो रेशियो है वो नॉट इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे, कौन सी, ये बन गया जी केस हमारा कौन सा, इंटरसेक्टिंग। अगर दो भी इक्वल नहीं आते तभी हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसका होता है वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनको हमने डिस्कस किया वन बाय वन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, सब्जेक्टिव वीडियो को, कि फॉर्मूलों को पूरा देखो कि किस तरह से काम किए गए हैं, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आ सकते हो और इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए